जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी टोनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी दो बेटियां थी, रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया। कालू कौवे की एक सब्जी की छोटी सी दुकान थी। एक दिन टोनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, अब अपनी रानी 5 साल की हो गई है, उसका दाखिला किसी स्कूल में करवा दें। दिन भर शैतानी करती रहती है और मुझे भी काम नहीं करने देती। स्कूल जाएगी तो कुछ पढ़ना लिखना सीख जाएगी। तुम कहती हो तो मैं सरकारी स्कूल में रानी का दाखिला करवा देता हूँ। अगले दिन रानी चिड़िया का दाखिला स्कूल में हो जाता है और वो स्कूल जाना शुरू कर देती है। एक दिन टोनी चिड़िया अपनी छोटी बेटी पिंकी को खाना खिला रही थी, तभी वहाँ रानी चिड़िया आती है। माँ, मुझे स्कूल जाना है, मेरा बैग कहाँ है? मुझे नहीं मिल रहा। रानी, कमरे में जाकर ठीक से देखो, तुम्हारा बैग वहीं पड़ा होगा। अब तू बड़ी हो गई है, अपनी चीजें ठीक से रखा कर। फिर टोनी पिंकी चिड़िया को वहीं छोड़कर रानी का बैग देखने कमरे में जाती है। ये देख, यहाँ सामने ही तो तेरा बैग पड़ा है। तुझे पता है ना, तेरी एक छोटी बहन भी है, उसकी देखभाल करनी भी जरूरी है। माँ, जब से पिंकी इस घर में आई है, तुम सिर्फ पिंकी से ही प्यार करती हो, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। अरे तू ये कैसी बातें कर रही है? वो तेरी छोटी बहन है। चल अब जल्दी से स्कूल जा। रानी चिड़िया स्कूल जाते हुए रास्ते में सोचती है, किसी तरह वो अपनी छोटी बहन को मार डालेगी। एक दिन टोनी कालू कौवे के लिए खाना लेकर उसकी दुकान पर जा रही थी। रानी बेटा, मैं तेरे पापा को खाना देने जा रही हूँ, तुम पिंकी का ध्यान रखना। इतना कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद पिंकी चिड़िया अपनी बहन के पास आती है। आपी, मुझे भूख लगी है। माँ कहाँ है? तूने मुझे फिर से आपी क्यों कहा? मैंने तुम्हें कई बार मना किया है कि मुझे आपी मत बुलाया कर। चल भाग यहाँ से। इसी तरह 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक काम करते हुए टोनी गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आपकी माँ को क्या हो गया है? ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है, तेरी वजह से मेरी माँ मर गई है। इतना कहकर रानी अपनी बहन पिंकी को मारने लगती है। रानी, तुम इस नन्ही जान को क्यों मार रही हो? इसमें इसकी क्या गलती? सब इसकी गलती है पापा, इसकी वजह से माँ की मौत हो गई है। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें स्कूल जाने लगती हैं। रानी चिड़िया अब भी पिंकी से बहुत नफरत करती थी। एक दिन जब रानी स्कूल से आ रही तब उस पर एक चील हमला कर देती है। अपनी जान पर खेलकर पिंकी रानी बहन की जान बचाती है। पिंकी, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तो तुमसे इतनी नफरत करती थी, मुझे मर जाने दिया होता। आप मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन हैं। रानी चिड़िया अपनी बहन को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से उसने कभी अपनी बहन के साथ गलत नहीं किया और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर। एक पुराने जंगल में टोनी अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। टोनी बेटा, जल्दी उठो और फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। और बताओ, मैं लंच में तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? ए नौकरानी, तू मीठी मीठी बातें करना छोड़ दे। ऐसा करने से तू मेरी माँ नहीं बन जाएगी। तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। जब टोनी अपनी माँ से बदतमीजी कर रही थी तभी सोनू वहाँ पर आता है। टोनी, ये तुम्हारी माँ है, नौकरानी नहीं, इनसे आराम से बात करो। और खबरदार, तुमने इन्हें नौकरानी कहा। चलो जल्दी से अपनी माँ से माफ़ी मांगो। पापा, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। आप इन्हें समझा दीजिए, ये मेरी माँ नहीं है, मेरे ऊपर हुक्म न चलाया करें। टोनी गुस्से में मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। जब सोनू टोनी के किए की माफ़ी मांगता है, टोनी की गलती को भूल समझकर माफ़ कर देना, वो अभी बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे प्यार को समझ जाएगी। आप माफ़ी क्यों मांगते हैं? टोनी भी मेरी बेटी जैसी है, मुझे कोई दुख नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगता है। फिर टोनी के स्कूल में फैशन कंपटीशन होता है। तब टोनी घर आकर अपने पापा सोनू से कहती है, पापा, मेरे स्कूल में फैशन कंपटीशन, आप एक अच्छे से जूते ला दीजिएगा। ठीक है, मैं ला दूंगा। अगले दिन सोनू टोनी को जूते ला कर देता है। पापा, ये जूते तो बहुत प्यारे हैं, इस बार तो कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम ही जीतोगी। टोनी बेटा, लाओ, ये जूते मैं अच्छे से रख देती हूँ।
कंपटीशन वाले तुम इसे पहनोगी, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। अगर मैंने तुम्हें ये जूते दे दिए तुम इसे खराब कर दोगी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा हमेशा भला ही चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरा कितना भला चाहती हो। अब जाओ, जाकर अपना काम करो, मेरे काम में दखल मत दिया करो। पापा, आप मेरे स्कूल आएंगे ना? मुझे बहुत खुशी होगी आपको वहाँ देखकर, लेकिन आप इसको साथ लेकर मत आइएगा। इतना कहकर टोनी वहाँ से चली जाती है। कंपटीशन वाले दिन जब टोनी तैयार हो रही होती है तभी उसके शूज फट जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरा जूता तो टूट गया। अब मैं क्या पहन कर जाऊंगी? मैं कंपटीशन में हार जाऊंगी। टोनी का रोना सुनकर उसकी माँ वहाँ पर आती है। क्या हुआ टोनी, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुम क्या मेरी मदद करोगी? ये देखो, मेरा जूता टूट गया है, तुम्हारी ही नज़र इस जूते को लग गई है। अब मैं क्या पहनकर स्कूल जाऊंगी? टोनी बेटा, तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे जूते सिले, तुम वही पहन कर जाओ। मजबूरी में टोनी माँ के दिए हुए जूते पहनकर कंपटीशन में हिस्सा लेती है। उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है। टोनी घर आकर वो सौतेली माँ से माफ़ी मांगती है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अपनी माँ कभी नहीं समझा। टोनी बेटा, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा है। फिर दोनों माँ बेटी गले मिलती हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।